नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं रूपम शुक्ला आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल काव्य गंगा पर। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो प्यार, जो सम्मान आपने मुझे मेरी वीडियोस पर अब तक दिया है, मैं उसके लिए आप सभी का आभारी रहूंगा। और एक बार फिर से यही निवेदन कि इस नई कविता पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें, इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। दोस्तों, आज की कविता का विषय महाभारत का एक पात्र है। वो पात्र जो शायद गलत दल के साथ जरूर था, परंतु उसने अपनी दोस्ती निभाने में कभी भी कोई भी गलती नहीं की, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों, एक ऐसा पात्र जिसने मरणोपरांत, मृत्यु के उपरांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रुला दिया था। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कर्ण, एक ऐसा महारथी जिसने पांडवों के नाक में दम कर दिया था। वह पात्र जिसने कई सारे कवियों को अपनी कविताओं में उनका वर्णन करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कर्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे या एक योद्धा नहीं थे, परंतु वो एक जीता जागता उदाहरण थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर मनुष्य अपने पौरुष और अपने भुजदंडों पर विश्वास रखेगा तो वो दुनिया की किसी भी समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। आज इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी से प्रेरित होकर मैंने भी एक छोटी सी प्रयास कर्ण के जीवन शैली को दर्शाने के लिए की है। आशा करता हूं आप सभी को यह कविता पसंद आएगी। तवज्जो चाहूंगा कि जन्म लेते ही जिसे माता ने किया स्वयं से दूर, जन्म लेते ही जिसे माता ने किया स्वयं से दूर, उस बालक की थी अलग ही एक अनोखी नूर। स्वर्ण पेटिका में बह जब वह किनारे पर आया, स्वर्ण पेटिका में बह जब वह किनारे पर आया, निह संतान ममता ने उसे अकस्मात था पाया। कुंती का वह पुत्र जाने क्यों राधे कहलाया, गाथा यह उस शूरवीर की जो था कर्ण कहलाया। जग ने पूछा जब नाम पिता का, रह गया हाय वह मौन। अंतःकरण में उठा प्रश्न, आखिर मेरे तात हैं कौन। कई बार ऐसे दृश्य हमें देखने को मिले जहां पर कर्ण से उनके जीवन के बारे में कई तरह के सवाल किए गए, जिनमें से कई उत्तर वे नहीं दे पाए। इसीलिए मैं लिखता हूं कि जग ने पूछा जब नाम पिता का, रह गया हाय वह मौन। अंतःकरण में उठा प्रश्न, आखिर मेरे तात हैं कौन। सूर्य पुत्र होकर भी वह, कर्ण सूर्य पुत्र थे, इस बात से सभी अवगत हैं। तो सूर्य पुत्र होकर भी वह सूत पुत्र कहलाया। मर्त्यलोक में है सच ही अद्भुत विरंच की माया। मृदुल गात को था उसने आखिर पाषाण बनाया। गाथा यह उस शूरवीर की जो था कर्ण कहलाया। देख कला को उसकी रह गई सभा सब मौन। देख कला को उसकी रह गई सभा सब मौन। अर्जुन से भी प्रबल धनुर्धर आया है यह कौन। भुजबल से जसने पांडवों पर किया ललकार। भीमसेन से महाबली वह ज्वालामुखी अंगार।
और कुंती के प्रथम पुत्र होने के नाते वो पांडवों में ज्येष्ठ भी थे। इसलिए मैं आगे लिखता हूं कि पांडवों में ज्येष्ठ होकर भी था कौरव संग वह आया, गाथा यह उस शूरवीर की जो था कर्ण कहलाया। अंग देश का अधिपति था वह, अंग देश का अधिपति था वह, महादानी महावीर। चलता भुजा में धनुष लिए, कभी लिए शमशीर। मरते दम तक था जिसने अपना वचन निभाया, वचन कौरवों का साथ देने का। हालांकि गलत था, बेशक गलत दल में था, परंतु जिसने उसका साथ दिया उसने उसका साथ पाया भी। इसीलिए मैं लिखता हूं कि मरते दम तक था जिसने अपना वचन निभाया, और छलिए की छलों से जो तनिक भी ना फरमाया। कृष्ण की भी छलों से वो भ्रमित नहीं हो पाए थे। तो मरते दम तक था जिसने अपना वचन निभाया, छलिए की छलों से जो तनिक भी ना भरमाया। और मरणोपरांत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो पात्र, वो व्यक्ति जिसने मरने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रुलाया, तो मरणोपरांत जिसने था स्वयं हरि को भी रुलाया। गाथा यह उस शूरवीर की जो था कर्ण कहलाया। वह निर्बलों का बल था, वह निर्बलों का बल था दीनों का वह ईश। सतपथ पर चलते हुए धर दिया स्वयं का शीश। और सतपथ इसलिए क्योंकि रण की नीतियों में कभी भी किसी भी तरह का छलावा कर्ण ने नहीं किया। इसीलिए मैं लिखता हूं कि वह निर्बलों का बल था दीनों का वह ईश। सतपथ पर चलते हुए धर दिया स्वयं का शीश। मृत्यु समक्ष देखकर जो तनिक भी ना घबराया, दान धर्म व त्याग तपस्या उसने हमें सिखाया। और पौरुष के बल जिसने था अस्तित्व स्वयं का पाया, 100 बार धन्य वह शूरवीर जो था कर्ण कहलाया। 100 बार धन्य वह शूरवीर जो था कर्ण कहलाया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको मेरी कविता पसंद आई होगी, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, और कोरोना के खिलाफ इस महामारी में सरकार की पूर्ण रूप से सहायता कर रहे होंगे। और एक बार फिर से वही निवेदन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में नई कविता के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।